क्या बालाघाट नगर पालिका जनता के जान की कीमत समझती है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वार्ड नंबर 28 बालाघाट में आज लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए थर थर काँप रहे हैं। ये दहशत का मंजर दरअसल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गली में एक पागल कुत्ता लगातार लोगों पर अटैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को यानी कि वार्ड की पार्षद को और नगर पालिका तक को सूचना नहीं की गई हो। यहाँ के लोगों ने बाकायदा नगर पालिका प्रशासन को और वार्ड की पार्षद तक सूचना भी पहुँचाई है, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कोई जवाब या रिस्पांस नहीं मिला है। सवाल यह है ऐसे में कि लोग जाए तो आखिर कहाँ जाए। वार्ड 28 में दहशत की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। चिचगांव निवासी वेदवंती पिछोड़े जो रोज की तरह जयराम दास वाधवानी के घर दुकान की चाबी लेने पहुंची थी, उन पर एक कुत्ते ने अचानक दौड़कर हमला कर दिया। इस हमले से मोहल्ला अभी उबरा भी नहीं था कि दोपहर के 12 बजे एक और वारदात हो गई। विनोद नवानी की बहू जैसे ही पार्सल लेने घर के बाहर निकली, कुत्ते ने उसे भी घायल कर दिया। गनीमत रही कि पास खड़े डिलीवरी बॉय पर उसकी नज़र नहीं पड़ी, वरना हादसा और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल हमारे अनुरोध पर वो महिला यहाँ पर मौजूद है। इस महिला से समझते हैं कि आखिरकार कुत्ते ने कितने समय ये अटैक किया था। क्या नाम आपका पूरा? जी, मेरा नाम वेदवंती पिछोड़े, मैं चिचगांव की रहने वाली हूँ। मैं सुबह 10 से 10:30 के बीच में चाबी लेने आई थी दुकान की, तो मुझे कुत्ते ने झपट कर काट लिया। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगवाया बराबर? अभी क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो पेन हो यानी दर्द हो रहा है पैरों में, और हल्की सूजन भी है, पैर में काटा है तो दांत भी गड़े हैं, ब्लड भी निकला है। तो जब आप पहुंची तो ये कुत्ता डायरेक्ट आपके ऊपर झपट्टा मारा? क्या आप को देख के पहले गुर्राया किसी प्रकार से? आपने उसको छेड़ने की कोशिश तो नहीं की? छेड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे कुत्तों से पहले ही डर लगता है, तो मैं उसको देखकर दूर हट गई। दूर हटी तो उसने आहट सुना और मेरी तरफ झपट के काटा। दो महिलाओं को अपना शिकार बनाने के बाद वह कुत्ता कहीं पर भागा नहीं, बल्कि जयराम दास वाधवानी के घर के भीतर ही आराम फरमाने लगा। खतरा बढ़ता देख वाधवानी परिवार ने फौरन गेट बंद कर खुद को घर में कैद कर लिया ताकि बाहर राहगीरों पर हमला न हो। जयराम दास ने कई बार नगर पालिका के अमले और वार्ड पार्षद संगीता खगेश कावरे को भी फोन किया, लेकिन हैरानी देखिए, पार्षद महोदय को 3 बार फोन लगाया गया पर उन्होंने रिस्पांस देना भी उचित नहीं समझा। सुबह से शाम हो गई लेकिन नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी कुत्ते को पकड़ने नहीं पहुंचा। कितने बजे की ये घटना है और कैसे अचानक से अटैक कर दिया? लगभग मैं 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ से दुकान के लिए निकला तो मुझे दुकान पे फ़ोन आया कि कुत्ते ने काट दिया है बहू को, कुट्टी वाली बहू को। लगभग 12 साढ़े 12 बजे की घटना है। तो ये अचानक से काट दिया क्या कुत्ते की तरफ? इन्होंने कोई पार्सल आया था हमारा। हाँ। तो बहू हमारी क्या यानी रिसीव करने आई, उससे कोई देने आया था पार्सल। तो वो ले रही थी तो उनके पैर में एकदम से अटैक कर दिया उसने। अच्छा, छेड़खानी नहीं किए थे किसी प्रकार? नहीं, वो तो सामान लेने आई और उससे ले रही थी तो पैर को एकदम उसने पकड़ लिया और हाथ से वो छुड़ा रही थी तो हाथ में भी काट दिया उसने, 2 जगह काट दिया। तो ये वार्ड नंबर 28 के नवानी जी है। इनकी छोटी बहू जो कि आज सुबह के समय डिलीवरी बॉय से पार्सल लेने के लिए पहुंची थी, घर के बाहर निकली थी, इसी दौरान कुत्ते ने काट दिया और 2 जगह पर जख्म उभर आए हैं बताया जा रहा है। जिसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वार्ड में लोग अभी भी दहशत में हैं और इस पागल कुत्ते की वजह से लोगों के चेहरों पर एक प्रकार से डर का आलम भी देखने मिल रहा है। जब सिस्टम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला और जनप्रतिनिधियों ने मुंह मोड़ लिया, तब जयराम दास वाधवानी ने खुद कमान संभाली। अपनी और परिवार की जान जोखिम में डालकर वाधवानी ने अपने ड्राइवर और कुछ साहसी लोगों की मदद से सुस्ताते हुए कुत्ते को बोरी में दबोच लिया। देखना होगा कि इस घटना के बाद नगरपालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है या फिर किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार किया जाता है, क्योंकि अब तक के हालात में नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इस कुत्ते को कहीं खदेड़ने के लिए या फिर छोड़ने के लिए कोई बल नहीं भेजा गया, ना ही इमरजेंसी सेवाओं के तौर पर किसी कर्मचारी को मौके पर भेजा गया। लिहाजा जयराम दास वाधवानी के द्वारा अपने खर्चे पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस कुत्ते को एक बोरी में पैक कर दिया गया है और उसे बांध दिया गया है, जिससे कि वो लोगों को
काट न सके और अब इसे बाहर छोड़ने की तैयारी चल रही है।